वन के अंदर हमने देखा था कि मिस्टर विल्सन शेरलॉक होम्स के पास में आते हैं और अपनी स्टोरी सुनाते हैं और शेरलॉक होम्स उन्हें कहते हैं कि 2 दिन बाद हम किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचेंगे। आज का सैटरडे है तो मंडे तक हम किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचेंगे। तो पार्ट 2, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, डॉक्टर वैटसन्स अकाउंट। तो आगे क्या हुआ वह हम देखेंगे कि भाई सही में 2 दिन के बाद क्या हुआ, तो उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे तो यहाँ पे 2 दिन बाद हो गया और अब पार्ट 2 के अंदर नेक्स्ट स्टोरी का पार्ट शुरू होता है। यहाँ पे डॉक्टर वैटसन्स अकाउंट देखिए। अब डॉक्टर वैटसन आगे बताते हैं। वेल वैटसन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल, आस्क्ड मिस्टर होम्स आफ्टर मिस्टर विल्सन हैड लेफ्ट। तो मिस्टर विल्सन तो स्टोरी और एक लंबी सांस छोड़ते हुए होम्स ने कहा, हाँ वैटसन, क्या कहते हो, क्या कहना चाहते हो। तो वैटसन कहते हैं, आई मेक नथिंग ऑफ इट। वैटसन कहते हैं कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। वैटसन क्या कहते हैं, आई मेक नथिंग ऑफ इट, यानी मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। आई आंसर्ड फ्रैंकली। वैटसन कहते कि भाई मैंने तो सीधा जवाब दे दिया कि होम्स ने मुझे पूछा क्या कहते हो वैटसन, क्या है। तो वैटसन कहते भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैंने तो सीधा जवाब दे दिया। होम्स सैट साइलेंटली फॉर सम टाइम एंड देन इन्वाइटेड मी टू गो आउट विथ हिम। अब थोड़ी देर शेरलॉक होम्स जो है साइलेंटली बैठ गए, सोच रहे थे, शांत बैठ के, और फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ दिया, मतलब वैटसन को आवाज़ दिया, क्योंकि ये स्टोरी वैटसन हमें सुना रहा है। तो वैटसन को आवाज़ दिया और वो दोनों बाहर चले गए। वी वेंट टू द स्क्वायर वेयर मिस्टर विल्सन हैड हिज शॉप। अब कहाँ चले गए वो, एक स्क्वायर पे, एक चौक में चले गए जहाँ विल्सन की दुकान है। होम्स ऑब्जर्व द एरिया केयरफुली। होम्स ने दुकान के पास जाने के बाद आजू बाजू का एरिया जो है उसको केयरफुली, बहुत ही सटीकता से, बहुत ही बारीकी से उसको जांचा, केयरफुली। देयर वर मेनी शॉप्स एंड ऑफिसेस इन द स्क्वायर एंड अ बैंक जस्ट बिहाइंड मिस्टर विल्सन्स शॉप। तो उस स्क्वायर के ऊपर बहुत सारे ऑफिसेस थे, शॉप्स थे और एक बैंक था जहाँ पे विल्सन की शॉप थी, बिल्कुल उसके पिछले हिस्से में एक बैंक था। ओके, सो वहाँ पे एक बैंक विल्सन को दिखा। ठीक है, आगे क्या हुआ। मिस्टर विल्सन शॉप, होम्स spent some time outside the shop and thumped upon the pavement 2 or 3 times। और होम्स ने क्या किया, बहुत थोड़ा वो शॉप के सामने रुके और वहाँ सामने जो था फुटपाथ, उसके ऊपर चढ़ के उसको ठोका थोड़ा कुछ तो भी। ओके, तो होम्स ने उसको देखा और फिर 2-3 बार उस फुटपाथ को, पेवमेंट को ठोक के देखा। और फिर क्या हुआ, फाइनली ही नॉक्ड ऑन मिस्टर विल्सन्स डोर। चूँकि वो विल्सन के शॉप के सामने खड़े थे तो उन्होंने विल्सन के शॉप का जो दरवाज़ा था उसको नॉक किया, बजाया। ओके, अ यंग मैन ओपन्ड द डोर। मिस्टर होम्स आस्क्ड हिम द वे टू स्ट्रैंड। अब एक यंग मैन था, जवान आदमी था, शायद असिस्टेंट स्पॉल्डिंग ही रहा होगा, जवान आदमी था, और उसने वो दरवाज़ा खोला। तो मिस्टर होम्स ने उसको पूछा, स्ट्रैंड को जाने का रास्ता कहाँ है। स्ट्रैंड कोई जगह होगी, वहाँ जाने का रास्ता कहाँ है। और जिसने दरवाज़ा खोला था, द असिस्टेंट आंसर्ड द क्वेश्चन एंड क्विकली क्लोज द डोर। जिसने दरवाज़ा खोला था उसने तुरंत बता दिया उधर, और ऐसे करके खटाक से दरवाज़ा जल्दी से लगा लिया। आई सेड, आई एम श्योर दैट यू इंक्वायर्ड योर वे ओनली इन ऑर्डर टू सी हिम। अब यहाँ वैटसन कहते हैं, शेरलॉक होम्स, आपने कुछ इंक्वायरी करने के लिए ही दरवाज़ा बजाया था, और जितने देर दरवाज़ा खुला उतने देर में आपने इंक्वायरी कर ली। मुझे पक्का यकीन है, मैं बड़ा निश्चित हूँ इस बारे में कि आपने वो इंक्वायरी कर ली।
ठीक है, नॉट हिम, होम्स सेड, बट द नीज ऑफ हिज ट्राउजर्स। नहीं, होम्स कहते हैं मैं उस आदमी को देखने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसका जो ट्राउज़र था, उसका जो पैंट है, उसके जो घुटने हैं पैंट के, मुझे वो देखने में बड़ा इंटरेस्ट था। क्या बात थी भाई? उस आदमी के पैंट के घुटने में ऐसी क्या बात थी कि होम्स उसे देखना चाहता था? तो एंड व्हाट डिड यू सी? तो क्या देखा होम्स आपने? व्हाट आई एक्सपेक्टेड टू सी, बस वही जिसकी उम्मीद मुझे थी वही मुझे उस आदमी में दिखा। बड़ी अजीब सी बात है, क्या देखा क्या दिखा, सब ऐसे बातों में ही चल रहा है अभी। क्या देखा ये भी नहीं बताया गया, क्या देखना चाहते थे ये भी नहीं बताया गया, क्या दिखा यह भी नहीं बताया गया। दिस मैटर ऑफ विल्सन्स इज सीरियस। और होम्स ने एक ही बात कही, ये विल्सन का जो मैटर है ना, ये इतना आसान नहीं है वैटसन। कि विल्सन को बुलाया, 2 महीने तक उसको काम पे रखा, उसको सैलरी दे दी और फिर बंद कर दिया, उसका कोई नुकसान नहीं किया। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, ये सीरियस मैटर है। अ क्राइम इज़ बीइंग प्लान्ड, इसके पीछे बहुत बड़ा क्राइम है, गुनाह होने वाला है, कुछ तो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। बट आई होप दैट वी कैन स्टॉप इट, लेकिन मुझे लगता है हम इसे रोक पाएंगे। टुडे इज़ फ्राइडे, आज जो है वो फ्राइडे है। द ऑफिसेस एंड बैंक्स विल बी क्लोज्ड ऑन द वीकेंड। आज का फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑफिस बैंक सब क्लोज रहेगा। नाउ आई हैव टू गो एंड मेक सम अरेंजमेंट्स। चलो वैटसन, मुझे अभी निकलना है, कुछ व्यवस्था करने की है किसी भाई इस क्राइम को ढूंढने के लिए। बट आई शैल वॉन्ट यूर हेल्प टू नाइट, लेकिन आज रात 10 बजे ना वैटसन तुम मेरी मदद करना, ऐसे होम्स ने वैटसन को बोल दिया। Come to Banker Street at 10 a.m. Come to Banker Street at 10 and bring your revolver. हाँ वैटसन, रात में आज 10 बजे ना बैंकर स्ट्रीट पे आ जाना और साथ में तुम्हारी रिवॉल्वर यानी पिस्तौल लाना मत भूलना। I arrived at Holmes' residence in 9. There were 2 other men with him. मैं रात में 9 बजे होम्स के घर पे गया। बैंक कौन कहता है? वैटसन। और वहाँ 2 और लोग बैठे थे, मिस्टर जॉन्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ब्रिटेन की पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस कहा जाता है और मिस्टर जोन्स उसी पुलिस के एक व्यक्ति थे। एंड मिस्टर मेरीवेदर अ बैंकर, और मिस्टर मेरीवेदर ये एक उसी बैंक में काम करने वाले थे जिसके सामने आज होम्स सुबह खड़े। होम्स अनाउंस टुनाइट वी आर गोइंग टू हंट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिमिनल इन लंडन। चलिए, ये सारी स्टोरी कहाँ हो रही है? लंदन में। ये सारा सीन कहाँ का है? लंदन में। तो होम्स कहते हैं आज रात को हम एक लंदन के सबसे स्मार्ट, अपने आप को होशियार समझने वाले क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हैं। वी लेफ्ट टुगेदर इन द कैरियज एंड रीच द रोड वी हैड विजिटेड इन द मॉर्निंग। होम्स टोल्ड अस टू फॉलो मिस्टर मेरीवेदर हु लेड अस थ्रू एन आर्म गेट। We followed him down a narrow passage. After going down some stone steps, he led us down a dark, earth-smelling passage and into huge cellar full of big boxes. We all sat on the boxes. तो हम एक कैरियज में, कैरियज का मतलब क्या होता है? एक आपको ऑटो है, रिक्शा है, बस है, इन सबको एक साथ कैरियज कहा जाता है। तो हम ऐसे ही किसी कैरियज में बैठे और वो बैंक के पास गए, उसी रास्ते पे गए जहाँ पे हम सुबह आए थे। होम्स टोल्ड अस टू फॉलो मेरीवेदर। मेरीवेदर जो बैंकर था, तो सबको होम्स ने कहा कि मेरीवेदर साहब के पीछे पीछे चलो। अब मेरीवेदर साहब हमको वो एक लोहे के दरवाजे में से एक तहखाने में, सेलर में लेकर गए और वहाँ पे कुछ ऐसे मिट्टी की सुगंध वाला एरिया था, डार्क था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और वहाँ बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे, बॉक्सेस रखे हुए थे, और हम उस बॉक्सेस के ऊपर बैठ गए। वी आर इन द सेलर ऑफ द सिटी ब्रांच ऑफ वन ऑफ द मेन बैंक्स इन लंडन। अब हम सेलर पे बैठे हुए, सेलर के अंदर यानी तहखाने के अंदर, सिटी बैंक के तहखाने के अंदर, लंदन का सबसे इम्पोर्टेंट बैंक सिटी बैंक, उसके तहखाने में बैठे हुए थे। मिस्टर मेरीवेदर इज़ अ चेयरमैन ऑफ द बैंक। अच्छा, ये बैंकर कौन थे? ये चेयरमैन थे। मेरीवेदर जो थे वो उस बैंक के चेयरमैन थे। तो क्या हुआ देखेंगे। तो मिस्टर मेरीवेदर
We were all in a cellar of city branch of one of the main banks in London. तो वन ऑफ द मेन बैंक था लंदन का, उसके ब्रांच के तहखाने में हम बैठे हुए थे और मिस्टर मेरीवेदर उस बैंक के चेयरमैन थे. एंड ही विल टेल यू व्हाई अ क्रिमिनल शुड टेक एन इंटरेस्ट इन द सेलर एट प्रेजेंट, सेड होम्स. तो होम्स ने कहा अब मेरीवेदर साहब आपको बताएंगे कि उस क्रिमिनल का इस बैंक के तहखाने में क्या इंटरेस्ट है, क्यों वह चोरी करने के लिए तहखाने में आना चाहता है. तो मिस्टर मेरीवेदर एक्सप्लेन्ड दैट द बैंक हैड बोरोड अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ फ्रांस एंड द बॉक्सेस इन द सेलर वेर फुल ऑफ गोल्ड. तो जिन बॉक्सेस के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं वो बॉक्सेस में पूरा सोना भरा हुआ है और सिटी बैंक ने वह पूरा सोना बैंक ऑफ फ्रांस से उधार लिया हुआ है. होम्स एक्सपेक्टेड द क्रिमिनल्स टू एक्ट दैट वेरी नाइट. और होम्स की अपेक्षा यह थी कि आज रात क्रिमिनल पक्का डाका डालेंगे. वी हैड टू वेट देयर इन टोटल डार्कनेस विदाउट मेकिंग एनी नॉइज टू टेक क्रिमिनल्स बाय सरप्राइज. और जब तक क्रिमिनल वहाँ नहीं आता तो हमें वहाँ पे अंधेरे में बैठकर क्रिमिनल का इंतज़ार करना था. दे हैव बट वन एस्केप रूट. अब क्रिमिनल आ भी जाए तो उनके पास भागने का एक ही रास्ता था. विस्पर्ड होम्स, खुसफुसाए होम्स, कहा देखो वो इधर से आएंगे तो उनके पास भागने का एक रास्ता है. दैट इज़ बैक थ्रू मिस्टर विल्सन्स हाउस. और कौन सा है? विल्सन के घर में से वापस भाग जाने का रास्ता है. आई होप दैट सम मेन आर वेटिंग एट मिस्टर विल्सन्स डोर. मिस्टर जोन्स स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस ऑफिसर थे और मिस्टर होम्स ने कहा विल्सन के दरवाजे के सामने कुछ लोग लगा के रखे हुए हैं ना मिस्टर जोन्स, आपने अगर चोर वहाँ से भागना चाहे तो उसे पकड़ते आना चाहिए. आई हैव एन इंस्पेक्टर एंड 2 ऑफिसर्स वेटिंग एट हिज डोर. जोन्स ने कहा हाँ मेरा एक ऑफिस 2 ऑफिसर और एक इंस्पेक्टर वहाँ पे विल्सन के घर के सामने मैंने रखे हुए हैं. देन वी हैव स्टॉप्ड ऑल द होल्स, नाउ वी मस्ट बी साइलेंट एंड वेट. हाँ ठीक है, अब हमने सारे रास्ते बंद कर दिए, अब हमें यहाँ बैठकर चोर का इंतज़ार करना चाहिए. वी वेटेड साइलेंटली फॉर मेनी मोर देन एन आवर. 1 घंटे से भी ज़्यादा हमने वहाँ चोर का इंतज़ार किया. इट वॉज पिच डार्क इन द सेलर. बिल्कुल गहरा काला रंग छाया हुआ था. देन सडनली अ पॉइंट ऑफ ब्राइट लाइट अपीयर्ड इन द फ्लोर ऑफ द सेलर. और तुरंत उस तहखाने के फर्श पर एक लाइट हमें आता हुआ दिखा. लाइट की एक किरण हमें आती हुई दिखी, रोशनी की किरण आते हुए दिखी. देन अ लाइन एंड अ गैश सीम टू ओपन. और एक लाइन दिखी और फिर वहाँ का दरवाज़ा हटा. एंड अ हैंड appeared. और एक हाथ दिखा. A broad stone turned over upon its side and left a square hole. और एक बड़ा सा पत्थर जो तहखाने में से एक सुरंग निकाली गई थी उस सुरंग के मुंह पर लगा हुआ था, उसे हटाया गया. A boyish face emerged. और एक लड़का सा हमें दिखा. The man looked about and came out of the hole. He had a companion with him, a man with very red hair. और वह लड़का उस सुरंग में से अंदर आया और उसके साथ में एक व्यक्ति था, वो रेड हेडेड था. The pair was none other than Spaulding and the assistant alias the criminal Clay and red-headed Mr. Duncan Ross. वो दोनों कौन थे? तो पहला जो लड़का था वो था विंसेंट स्पॉल्डिंग जो विल्सन का असिस्टेंट था, और दूसरा था वो डंकन रॉस जो ऑफिस चलाया करता था. As soon as they climbed out of the hole, Sherlock Holmes sprang out and seized Clay by collar. जैसे ही वो दोनों अंदर आए, शेरलॉक होम्स ने तुरंत छलांग लगाई और क्ले का कॉलर पकड़ लिया. The other dived down the hole and disappeared. लेकिन जो डंकन रॉस था उसी सुरंग से वापस भाग गया. Clay took out a revolver, but Holmes hit him on his wrist, and revolver fell on the floor. क्ले ने तुरंत अपना रिवॉल्वर पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन होम्स ने उसके हाथ पे जोर से मारा और पिस्तौल गिर गया. इट वॉज नो यूज जॉन क्ले,
सेड होम्स। होम्स ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं जॉन क्ले, वी हैव कॉट यू, हमने आपको पकड़ लिया है। सो आई सी बट माई फ्रेंड हैज़ एस्केप्ड। अच्छा, लेकिन मेरा दोस्त तो भाग गया ना। जो विंसेंट स्पॉल्डिंग था वो लंदन का मशहूर क्रिमिनल जॉन क्ले था। होम्स रिप्लाइड, ही कैन नॉट एस्केप, देर आर 3 men वेटिंग फॉर हिम एट द अदर एंड। नहीं नहीं, आपका दोस्त नहीं भाग सकता, 3 लोग उसका उधर इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा किसने कहा? होम्स ने कहा। देन होम्स हैंडेड ओवर मिस्टर क्ले टू पुलिसमैन, और होम्स ने मिस्टर क्ले को पुलिसमैन के हवाले किया। मिस्टर मेरीवेदर said, really, Mr. Holmes, I do not know how to thank you. You have foiled one of the most cunning attempts at bank robbery. The bank is grateful to you. अब मिस्टर मेरीवेदर जो बैंक के चेयरमैन थे वो बोल रहे थे, मिस्टर होम्स मैं आपको कैसे थैंक्स बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने एक बहुत बड़ी बैंक की चोरी को आज बखूबी रोका हुआ है, इसके लिए बैंक हमेशा आपका आभारी रहेगा। यू सी वैटसन, वैटसन को होम्स कहते हैं, देखो वैटसन क्या हुआ। आफ्टर वी रीच हिज होम इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द फर्स्ट दैट द ओनली पॉसिबल ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रेंज एडवर्टाइजमेंट एंड द पेक्युलर जॉब वॉज टू गेट मिस्टर विल्सन अवे फ्रॉम हिज शॉप फॉर सम आवर्स एवरी डे। देखो वैटसन, वो जो एडवर्टाइज आया था ना, वो क्यों आया था पता है? और तुरंत मिस्टर विल्सन को जॉब भी मिल गया, छोटे से काम के लिए बड़ा सा पगार मिल गया, और स्पॉल्डिंग ने उन्हें वहाँ पे बिल्कुल कह दिया कि आप जाओ। स्पॉल्डिंग आधे पगार पे काम करता था। ये सब क्यों था? क्योंकि वो विल्सन का जो शॉप बैंक के पीछे था ना, उस शॉप में से सुरंग खोद के बैंक तक आना था, और विल्सन अगर शॉप में है तो वो सुरंग खोदना पॉसिबल नहीं है। तो विल्सन को कुछ दिनों के लिए शॉप से हटाना ज़रूरी था, और इसीलिए स्पॉल्डिंग ने क्या किया, जो कि जॉन क्ले है क्रिमिनल, उसने उसको हटाने के लिए ये सारा एडवर्टाइजमेंट और जॉब, ये सारा खेल रचा गया ताकि 10 बजे से 2 बजे तक विल्सन शॉप से बाहर रहे और उतने देर में ये लोग वहाँ से सुरंग खोद के बैंक तक आ सके। ये ऐसा था। Then they would be able to enter the bank and steal the gold without breaking open the doors of the bank. और इस तरीके से वो बैंक में आके बैंक के दरवाजे तोड़े बगैर वहाँ पे वो चोरी कर सकते थे, यूजिंग द टनल। और इस सुरंग का इस्तेमाल करके वो इस तहखाने में पहुँच गए। They plan to steal the gold and go back to Mr. Wilson's house again through the tunnel and then get away. उन्होंने इस सुरंग से बैंक के अंदर आके चोरी करके यहाँ से निकल जाने का प्लान बनाया था। तो ये प्लान विल्सन के लिए फंसाने के लिए बनाया गया था, और ये होम्स ने वैटसन को समझाया। बट हाउ कुड यू गेस वॉट देयर मोटिव वॉज? तो वैटसन कहते तुम्हें कैसे पता चला कि उनका यही इरादा था? When I heard the assistant work for half the wages, I became suspicious. Using Mr. Wilson's description of his assistant, I made inquiries. I found that he was criminal Clay. देखो वैटसन, जब मुझे विल्सन ने बताया था ना कि उनका असिस्टेंट आधे पगार पे काम करता है, उसकी हाइट कम है, तो जैसे उन्होंने अपने असिस्टेंट के बारे में जानकारी दी थी तो मैंने इंक्वायरी की, तब मुझे पता चला कि ये हो ना हो ये लंदन का मशहूर क्रिमिनल जॉन क्ले है। Why was he working in Mr. Wilson's shop and his habit of going into the cellar every now and then? I inferred that he must be digging a tunnel to some other building. तो आधे पगार पे काम करता है और हर थोड़ी देर बाद वो तहखाने में जाता है। मुझे तभी शक हुआ था ये पक्का वहाँ सुरंग बना रहा है किसी और बिल्डिंग में जाने के लिए। When we visited the shop, I beat upon the pavement with my stick to find out whether the cellar stretched out in front of behind. तो जब हम गए थे सुबह तो मैंने देखा उस फुटपाथ के ऊपर ठोका, तो मैं ये देखना चाहता था कि अंदर खोखला हुआ है क्या। It was not in front. I saw the bank on the other side of the house and guessed what the criminal had in mind. और जैसे ही हम घर के पीछे गए तो मुझे बैंक दिखा, तभी मुझे समझ में आ गया कि सुरंग सामने नहीं बन रहा है, पीछे बन रहा है। When Clay answered the bell
द नीज ऑफ हिज ट्राउजर्स वेयर रिंकल्ड एंड स्टेंड। जब मैंने दरवाज़ा बजाया तो क्ले ने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा क्ले के पैंट के ऊपर मिट्टी लगी हुई है। इट कन्फर्म माई सस्पिशन दैट ही वॉज डिगिंग, और उसी समय मेरा शक यकीन में बदल गया कि क्ले अंदर सुरंग बना रहा है। यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, यू रीजनड इट ब्यूटिफुली, आई एक्सक्लेम इन एडमायरेशन। और वैटसन ने कहा, होम्स मान गए, तुमने सही में इस स्टोरी को और इस क्राइम को बखूबी पहचाना। हैट्स ऑफ टू यू। उम्मीद है आपको यह स्टोरी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी दीजिए, लिंक भेजिए, सुनाइए। अब इसके थर्ड पार्ट में हम इसके वर्कशॉप को देखते हैं।